हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मेरी दुआएं हैं आप सबके साथ, जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है और जो भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं। तो जी, मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है निशा। तो जी, आज के दिन की शुरुआत तो संडे मॉर्निंग थी। चाहे देखो छुट्टी है या रेगुलर टाइम है, रेगुलर डे है, तो हम हाउस वाइफ का ससुराल में स्पेशली, मायके में तो देखो लड़कियां कितने ऐश करती है ना, बट जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद असली घर औरत का वैसे ससुराल ही होता है। और बहुत बार पता भी नहीं चलता कि औरत का असली घर है कौन सा, ससुराल है कि मयका है, क्योंकि मयका तो शादी के बाद देखो ख़त्म ही है और ससुराल ही होता है। तो बस ये वही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो औरत का असली घर मयका चाहे जैसा भी हो, अच्छा है बुरा है, पैसे वाले हैं इतने भी हैं, मगर असली घर ससुराल ही होता है। तो बस यहाँ पे लग गई थी मैं अपने घर के काम करने में। और आज थोड़ा ड्राइंग रूम को टचअप कर दिया है सही से, क्योंकि अभी तक बच्चे इसमें स्टडी कर रहे थे। और जब पढ़ाई करते हैं जिस भी रूम में, तो उस रूम की हालत आप लोगों को पता है कैसी हो जाती है। तो बस यही छोटी छोटी सी आदतें हैं। तो सुबह से उठ के लगी हूँ, सबसे पहले रूम की डस्टिंग वगैरह करी है। और इधर चाय वगैरह मैंने ले ली थी, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह जब आज छुट्टी थी तो थोड़ा लेट उठी थी, आज मन नहीं कर रहा था उठने का, तो लेट उठी थी, 7 बजे उठी थी। तो चाय वाय ले ली, नहा धो के पूजा वगैरह कर ली थी। और जब हम पूजा वूजा कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं लगी थी अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले यहाँ इसी रूम की सफाई कर रही थी, और उधर मैंने बच्चों को बोल दिया था कि आप जाके तुम अपने रूम की डस्टिंग वगैरह करो, जो भी तुमने गंद फैला रखा है रूम में। क्योंकि अब बच्चे ना अलमीरा क्लीन कर रहे हैं अपनी स्टडी की, क्योंकि अब नया सेशन शुरू होगा तो नई बुक्स आएंगी, नया सामान रखा जाएगा। और ये सब काम भी ना देखो बच्चों से करवाते हैं हम तो सही रहता है, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत काम तो बच्चों को भी आना ही चाहिए। तो बच्चों से मैंने कहा कि तुम दोनों अपनी अपनी अलमारी के अपने अपने कैबिनेट्स को क्लीन करो, जब तक मैं और रूम्स में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। क्योंकि आज खाने में मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी और रोटी बनानी है, तो गोभी की सब्ज़ी मैं बना चुकी हूँ। और चाय वाय जब पी थी ना, उसके बाद मैंने ये सब्ज़ी काट के बना दी थी। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ा सा लेट करी थी। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ सीढ़ियों के पास। तो यहाँ पे शू रैक के पास भी नहीं, ये कल पार्टी में गए थे तो नए शूज़ पहन के गए थे, और डिब्बे को ना फिर बाहर ही छोड़ दिया था। तो ये बच्चों की स्लीपर्स हैं, इनको भी ना मैं रोज़ मतलब मशीन में जब गंदा पानी होता है ना एंड का, तो वो पानी मैं यूज़ में ले आती हूँ। तो पोछे और जो भी डस्टिंग क्लोथ्स होते हैं उनके साथ ही ये मैंने चप्पल धो देती हूँ मशीन में घुमा के, और बिल्कुल पानी भी यूज़ में आ जाता है। तो यहाँ लिफ्ट में भी थोड़ी सी झाड़ू मैंने लगा दी है, और पोछा भी रोज़ ही लगता है लिफ्ट में। क्योंकि क्या होता है ना, जो भी कोई जाता है ऊपर नीचे तो गंदा होता है, तो हमारा मतलब जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसको क्लीन करना बनता ही है। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियों की भी ना सफाई कर रही हूँ ऊपर से जी। जो भी एक्स्ट्रा स्लीपर्स निकली हुई हैं, इन सबको मैं उठा के पहले शू रैक में रख दूँगी, क्योंकि फालतू जूते चप्पल जब निकले रहते हैं ना, तो फिर वो ये ढेर लगा रहता है। और यहाँ पे जो मैंने कपड़े धोए थे, अभी साथ के साथ ना मैं इन कपड़ों को भी ड्रायर कर दिया था धो के। और टाइम हो रहा था 9:30 पौने 10 बजे के टाइम हो रहा था, क्योंकि देखो लेट जब उठते हैं तो लेट ही सारे काम हमारे स्टार्ट होते हैं। तो वही है, अभी इन कपड़ों को भी मैं साथ के साथ डाल देती हूँ। और छुट्टी वाले दिन यही होता है कि बच्चों को उठाते उठाते मतलब 1 घंटा हो गया था, उठ जा उठ जा, बच्चे उठकर नहीं दे रहे थे। तो तब फिर मैंने हार कर उनको उठाया, मैंने कहा उठो, क्योंकि फिर मंडे से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, कार्तिक का तो हो जाएगा, और डुग्गू का भी रिजल्ट आएगा 20 तारीख को, डुग्गू का उसके बाद स्टार्ट होगा। तो जी, शादी के बाद एक औरत औरत नहीं रहती है, माँ बन जाती है, भाभी बन जाती है, कितने सारे रिश्ते उसके जुड़ जाते हैं, है ना। तो बस वही रिश्ते ज़्यादातर चलते हैं, और उन्हीं को निभाते निभाते हम हाउस वाइफ की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। एक औरत की लाइफ शादी के बाद बिल्कुल बदल जाती है। जो कहते हैं ना कि एक कप चाय लेने के लिए भी अपनी मम्मी और पापा को दुखी करती है लड़की, कि मम्मी चाय दे दो, पापा चाय दे दो, तो वही लड़की ससुराल में जाके सबके लिए चाय बनाती है, सब कुछ करती है। तो यहाँ देख सकते हैं, आज बच्चों को कह दिया था मैंने उनके, अब तुम लोग अपनी अलमीरा को क्लीन कर लो। तो ये दोनों को बोला था, और देखो इन्होंने क्या हाल कर रखा था। मतलब कई 2-3 महीने से ये अलमीरा बहुत ज़्यादा मैसी हुई पड़ी थी। तो आज इन दोनों को मैंने एक ड्यूटी दी थी कि क्योंकि कल से जब नए सेशन की किताबें आ जाएंगी, और देखो इनकी लड़ाई भी हो गई है साथ के साथ। तो ये हरकतें होती हैं इन दोनों की, इनकी ना बिल्कुल नहीं पड़ती। और मैं इनको जब थोड़ा बहुत भी काम देती हूँ, ये काम कम करते हैं, लड़ाइयाँ ज़्यादा करते हैं। तो अब ये देखो, ये ना पंगे लेगा इससे। और इसका क्या है
कि ये इसकी अलमीरा को क्लीन कर रहा है और इसकी पता है क्या बुक्स निकल रही थी और कॉपी निकल रही थी, तो कई कॉपी मतलब खाली थी, तो ये उन्हें ही चेक कर रहा है कि कोई खाली होगी तो उसको रख लूँगा, और अदरवाइज़ जो किसी को देने की होगी ना तो ये बुक्स मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगी। इससे क्या होता है भाई, किसी का भला हो जाए, है ना। तो अभी मैं आई हूँ अपने बेडरूम में, तो अब देखो एक एक रूम करके करती चलूँगी। अभी बच्चों वाले रूम में मैं नहीं गई थी क्योंकि अभी उनका काम फैला पड़ा था, तो यहाँ मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ। तो सबसे पहले ये ओढ़ने वाले कंबल हैं, ये जो रात को ओढ़े थे और मौसम ना थोड़ा चेंज हो गया था तो 2 कंबल ओढ़ने पड़ गए। ठंड हुई है ना, कल बारिश हुई, तो बारिश होने के बाद एकदम मौसम में बहुत ज़्यादा चेंज सा आ गया, बिल्कुल जाड़ा जाड़ा सा लग रहा था। तो आज तो मैं ना थोड़ा सा गर्म पानी से ही नहाई थी, गुनगुने पानी से। और यहाँ पे अब ये बेडशीट वगैरह अच्छा जब ढंग से लगा देते हैं तो रूम में ना एक देखो एक इतनी बढ़िया पॉजिटिविटी सी आती है, मतलब दिल खुश हो जाता है। लगता है चाहे इसके बाद हम झाड़ू लगाएं ना लगाएं, मगर एक बार को बेड वगैरह जब हम अच्छे ढंग से बिछा देते हैं, बेडशीट को सही कर देते हैं, तो कमरे की ना एक लुक ही चेंज हो जाती है। और यहाँ पे अब मैं सबसे पहले ये बेडशीट वगैरह चेंज तो नहीं करनी, झाड़ कर ही बिछाऊँगी। और इधर ना मैं बार बार सब्ज़ी चलाने जा रही थी क्योंकि पता है सिम से थोड़ी सी हल्की सी तेज़ वाली गैस नहीं होती, उस पर कर रखी थी मैंने, और उसको भी चला रही थी कि कहीं लग ना जाए। और अच्छा जब हम ये सब बेडशीट वगैरह बिछा लेते हैं तो मैं कमरे की ना डस्टिंग भी मैं साथ के साथ ही कर दूँगी, क्योंकि जिस भी रूम में मैं घुस रही हूँ ना, मैं डस्टिंग और झाड़ू सब एक साथ करती हुई आ रही हूँ। फिर इसके बाद क्या रह जाएगा, फाइनल मेरे को पोछा पोछा लगाने का काम रह जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ चादर भी बिल्कुल बिछ गई है, और जब इस तरह से चादर वगैरह बिछती है ना बहुत अच्छी लगती है। और अच्छा अब मैं गर्मी गर्मी ना बिल्कुल लाइट कलर वाली बेडशीट बिछाऊंगी, क्योंकि डार्क कलर वाली मेरे को कम पसंद है। और वैसे भी कहते हैं गर्मियों में लाइट कलर ही बिछा हो ना, और प्योर कॉटन की, तो मतलब कि ठंडा ठंडा सा लगता है, मतलब कि कूल कूल सा रहता है रूम में भी ना। एक मतलब लाइट कलर देख के ना दिल को अच्छा लगता है कि बस ज़्यादा भड़कीले कलर गर्मी में वैसे भी कम अच्छे लगते हैं। सर्दी में भी मैं तो मतलब गर्म बेडशीट हैं वो तो थोड़ी बहुत डार्क कलर की हैं, क्योंकि बच्चों की वजह से मैंने डार्क कलर ला रखा है, क्योंकि बच्चों का ऐसे ही होता है ना कि जल्दी गंदी हो जाती है। तो मेरे रूम में तो ज़्यादातर मैं अपने रूम की लाइट कलर की ही बिछाती हूँ। और अब मैं साथ के साथ यहाँ पे झाड़ू भी लगा लूँगी, क्योंकि जब मैं किसी भी रूम की क्लीनिंग या डस्टिंग करती हूँ तो मैं साथ के साथ झाड़ू वगैरह लगाती हुई चलती हूँ, जिससे क्या है मेरे सारे काम देखो निपटते चल रहे हैं। इधर किचन में मैं देखो सब्जी आटा भी कराई, और जब मैं काम करने पे आती हूँ तो मतलब सबसे पहले किचन से ही स्टार्टिंग होती है, और किचन का मैं कर आई हूँ। बिल्कुल किचन का पूरा काम ख़त्म हो गया है, और अब बस यहाँ झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना अभी मैं सब साथ के साथ बस जल्दी से अब मैं डस्टिंग भी कर ही लूँगी, क्योंकि रूम में डस्टिंग वगैरह हो जाएगी ना तो बहुत मतलब अपने काम कम टाइम में ज़्यादा काम करने की ऐसी मैंने आदत बना ली है। और जब ये सब चीज़ें मैं कर लेती हूँ तो डस्टिंग वगैरह भी हो जाती है, तो बस फिर अब पोछा पोछा लगाने का काम रह जाएगा। और ये झाड़ू वाड़ू लगने के बाद तो रूम की आप लुक ही देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छा हो गया है। और अभी उन दोनों की ना लड़ाइयाँ ही चल रही थी। और ये क्या होता है, जब मैं इनको काम बोलती हूँ ना तो ये लड़ते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं। इन दोनों की ऐसी आदत हो चुकी है। तो बस अब मैं यहाँ पे इसको भी डस्टिंग कर दूँगी पैनल को। और जो भी कुछ थोड़ा बहुत धूल वगैरह चढ़ती है तो मैं ज़्यादा धूल चढ़ने ही नहीं देती। रोज़ाना ही हल्का 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 कपड़ा हम मारते रहते हैं कहीं भी, तो धूल मिट्टी से बिल्कुल हट के हमारा रूम रहता है। और ये सारे जो भी मेरे वैसलीन क्रीम वगैरह है, तो ये लोशन वोशन रात को लगाते हैं तो बस यहीं पे ही पैनल पे ही रखा था, तो सबको मैंने ड्रेसिंग पे रख दूँगी। क्योंकि देखो जब भी हम रेडी होते हैं या कुछ, और यहाँ ना हस्बैंड जी की आदत ऐसी है, कोई भी क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं तो वो सब पैनल पे ही रख देते हैं। और अब बस लगे हाथ में ना ड्रेसिंग को भी थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दूँगी। तो मैंने ये रख रखा है, कॉलिन रख रखा है, कॉलिन से ही मैं ड्रेसिंग वगैरह भी पूरा पोंछ लेती हूँ, क्योंकि देखो धूल इस पे भी आती है। और ये जो धूल आती है ना, तो अब गर्मी में तो इतनी धूल आएगी मैं बता नहीं सकती। कि अब आप सुबह सफाई करके हटोगे तो शाम तक मतलब हर जगह थोड़ी 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 धूल इकट्ठी हो जाएगी। और ये धूल चढ़ी हुई ना मेरे को तो बहुत ही गंदी लगती है। तो जी यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ अपना सपोर्ट बना कर रखिए मेरे पे। और जो भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है तो जाते जाते चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।